फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है एक बिल्डिंग ऐसा भी है उसके अंदर से रेलवे गुजर रही है। ये मामला चीन का चोंगकिंग का है, जहाँ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाई गई है जिसकी बीच ट्रेन गुजर रही है। ये ट्रेन 19 मंजिला तक स्थित है। उस अपार्टमेंट की आबादियों ने 18 मंजिल तक आकर ट्रेन में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रांजिट स्टॉप भी है। यह दक्षिण पूर्व चीन में स्थित है। यहाँ पर 49 मिलियन निवासियों के साथ एक विशाल महासागर है। उन सभी आर्किटेक्ट एंड शहरी के निवासियों ने मिलकर योजना पूर्वक तैयार किया गया है। उस प्रोजेक्ट को इसलिए उस चाइना में माउंटेन सिटी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2। फॉरगॉटन गोलकीपर इन फॉगी मैच। क्या है कि साल 1937 में एक गोलकीपर 15 मिनट तक मैदान पर रुका रहा। उसे उस बात की जानकारी नहीं थी कि घने कोहरे के कारण फुटबॉल मैच स्टॉप कर दिया गया है। ये मैच साल 1937 दिसंबर में स्टैमफोर्ड ब्रिज स्टेडियम लंदन में चेल्सी और चार्ल्टन फुटबॉल क्लब के बीच एक कॉम्पिटिशन हुआ। उस समय फुटबॉल मैच घने कोहरे के कारण 60 मिनट तक रोक दिया गया, जिसका नाम था साम बाट्राम। फैक्ट नंबर 3। Why 17 is unlucky in Italy? क्या आप जानते हैं? बिकॉज रोमन की न्यूमेरिकल में 17 को XBII लिखा जाता है, जो कि एनाग्राम ऑफ लैटिन में उसको VIXI लिखा जाता है। उसका मतलब है कि आई हैव लीड, मैं जीवित हूँ के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ मेरा जीवन समाप्त हो गया या मैं मर चुका हूँ। कुछ इटालिया प्लेन में भी रो नंबर 17 नहीं है और कुछ इटालियन होटल में भी 17 नंबर की कमरा नहीं है। फैक्ट नंबर 4। द मोस्ट प्रिमिटिव होटल ऑफ स्वीडन, कोलरबन इकोलॉज, स्वीडन की मोस्ट प्रिमिटिव होटल मतलब प्राचीन होटल, सबसे पुराना, जो कि धाकल झोपड़ी का एक शांतिपूर्ण जमा बड़ा जो हरभर स्प्रूस जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी है ना रनिंग वाटर है। यहाँ पर है तो सिर्फ और सिर्फ कोलरबन इकोलॉज, जो कि लग्जरियट नेचुरल लाइफस्टाइल, जो सुबह पक्षियों की गायन और सांस तक आदि कर्कश ध्वनि से घिरा हुआ है। ये स्थानीय पर्यावरण की सुंदरता को बनाए रखने में मुख्य भूमिका वहन करता है। उसकी ऑफ ग्रिड आवास विकल्पन में प्रत्येक को जमीन से 1.5 मीटर। फैक्ट नंबर 5। क्या आप रियल लाइफ शेर को देखा है? देखा ही होगा एनिमेटेड कार्टून में। ये रियल लाइफ शेर नहीं देखा ना, तो देख, ये रियल लाइफ शेर जैसा दिखता है। उनका जन्म 1903 रूसिया में हुआ था। ये 1930 से लेकर 1940 तक एक रेसलिंग स्टार थे। उनकी रियल नेम मरी स्टील्स एंड निकनेम द फ्रेंच एंजल। ये जब 17 साल की थे तब एक गंभीर बीमारी से गुजर रही थे, एक हार्मोनल डिसऑर्डर जिसका नाम एक्रोमेगली। उसमें क्या होता है कि बॉडी की सारा पार्ट मोटा होना लगता है, इंक्रीज होना लगता है, बढ़ने लगता है, जैसा बोन, हैंड, फीट, फेस एक्सेट्रा। उनको पूछ कर एक कार्टून तैयार किया गया जिसका नाम शेर रखा गया। उस कार्टून के राइटर थे विलियम। फैक्ट नंबर 6। विंडो टैक्स 1696 में इंग्लैंड में किंग विलियम ने विंडो टैक्स की शुरुआत किया। वो घर की खिड़कियों की आधार पर टैक्स लगाया जाता था। 10 से अधिक खिड़कियों वाला घर को उच्च आय वाला घर माना जाता था और उनसे 10 से कम खिड़कियां वाला घर की तुलना से काफी अधिक टैक्स लगाया जाता था। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए सही थी, मगर शहर में एक ही बहुमंजिला इमारत में कई सारे गरीब परिवार रहा करते थे, जिस कारण इसमें अधिक खिड़कियां होती थी और टैक्स लगाते समय पूरी बिल्डिंग को एक ही घर माना जाता था। उसके कारण गरीब परिवार को अधिक टैक्स देना पड़ती थी। इस कारण से टैक्स को कम करने के लिए एक घर में खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया गया, जिसे हवा और प्रकाश न मिलने के कारण उनमें रहे लोग बीमार पड़ने लगे। लोगों ने इसे खूब विरोध किया। ये 156 वर्ष के बाद इसे 1858 से बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 7। न्यू आइंस्टाइन, जिसका नाम सबरीना गोंजालेस पेस्टरस, ये जून 3, 1993 शिकागो में जन्म हुई थी। ये पढ़ने में बहुत माहिर है। इन्हीं को साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि है। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में एक हवाई जहाज में सवारी की और अंतरिक्ष यान बनने का सपना देख लिया था और 10 साल की उम्र में उनके घर में हवाई जहाज का इंजन बनाया और 12 साल की उम्र में पूरा हवाई जहाज बना दिया। 14 साल की उम्र में उसने हवाई जहाज को परीक्षण प्लान पर ले लिया। उन्होंने वर्ल्ड का पहला लीडिंग थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट में से एक है। उनके काम को महान प्रशंसित थ्योरिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने किया है। उन्होंने हार्वर्ड एंड मिड में डिग्री किया और प्रिंसटन सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंस में प्रिंसिपल इन इन्वेस्टिगेटर रूप में काम किया। वो क्वांटम ग्रेविटी, ब्लैक होल्स एंड स्पेस टाइम जो से उन्नति विषय के ऊपर अध्ययन करती है। उनकी कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, लेकिन वो उनकी वेबसाइट physics.com पर अपनी बातें और पेपर की लिंक पोस्ट करते हैं। उनको सभी न्यू आइंस्टाइन से पुकारते हैं। नंबर 8। सर्कुलर ग्रीन गार्डन, ये सर्कुलर ग्रीन गार्डन जो कि ब्राउनडी गार्डन सिटी के नाम में परिचित है, ये डेनमार्क की एक यूनिक प्लेस है। ये शहर को इको फ्रेंडली करने के लिए सभी घर के सामने गार्डन को बना दिया जाता है। उसको सर्कल बनाने के लिए रणनीतिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। ये शहर को एक ब्रीथ टेकिंग एरियल व्यू जैसा दिखाई देता है। इसका मतलब ये चमत्कार लुभावनी हवाई दृश्य देता है। इस क्षेत्र के आसपास की सामुदायिक उद्यान के अलावा बॉन्डियो के सामने बहुत सारे जमीन है। उसको इको फ्रेंडली करने के लिए उसके निवासियों ने हरियाली से भरा हुआ है और बासिंदा की कहना है कि व्यस्त शहर के जीवन से दूर शांति से एकांत का आनंद लेना। फैक्ट नंबर 9। द टॉलेस्ट डॉग, अब तक के सबसे लंबा डॉग, जिसका नाम ज्यूस, जो कि यूएसए में रहा करता था, जिसका लंबाई 4 अक्टूबर 2011 में लगभग 1.118 मीटर 44 इंचेस मापी गई थी और उसकी वेट 75 केजी। और उस डॉग के नाम 2012-2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक सबसे लंबा कुत्ते के नाम दर्ज किया गया था। ये ज्यूस कुत्ता एवरी 2 वीक्स में 13.6 केजी का फूड कंज्यूम करता था। ये दुनिया में बिग डॉग के नाम में चर्चित था। अपनी प्रभावशाली हाइट के कारण वो नाला टैप से सीधे पानी पीने में सक्षम था। अफसोस की बात है कि ज्यूस का सितंबर 2014 में 5 साल की उम्र में निधन हो गया। यह था दुनिया का सबसे
फैक्ट नंबर 10 ओनागाड्री ये जापान का एक चिकन प्रजाति का ब्रीड है जो कि हम लंबी पूंछ वाला मुर्गियां के नाम से जानते हैं। उसमें खास बात है कि उसकी लंबी पूंछ जो 1.5 मीटर से अधिक है और वो अधिक होकर 12 मीटर तक जाती है। उस पूंछ में लगभग 16 से 18 पंख होता है जो सही परिस्थितियां में कभी नहीं पिघलता है और तेजी से बढ़ रही है देखने के लिए पाया है। ये पूंछ प्रति वर्ष 0.7 से लेकर 1.3 मीटर तक बढ़ती है। इस प्रजाति का सबसे कॉमन कलर जो कि देखते हैं लोग वो कहते हैं रेड ब्लैक व्हाइट। कभी कभी उस प्रजाति का ब्लू एंड ग्रीन कलर की पंख के साथ पाया जा सकता है। उसकी आकर्षण उपस्थिति को परिणाम स्वरूप उसको ओनागाड्री को अक्सर पक्षियों के रूप में रखा जाता है। ये प्रजाति दुर्लभ होने जा रहा है। इन पक्षियों का लाइफ स्पैन अराउंड 6 से 7 ईयर, बट रिपोर्ट की माने तो 20 साल तक ये लाइफ स्पैन कर सकता है। नंबर 11 क्या आपको पता है हिप्पोस आर कैनॉट स्विम इन अंडर वाटर। हिप्पो के बारे में ये खास बात है कि हिप्पो ना तैर सकता है या ही पानी के भीतर सांस ले सकता है और अधिकांश स्तनधारियों के विपरीत भी इतना घना होता है कि उन्होंने इसके भीतर नहीं हो सकते। इसकी बजाय हिप्पो नदी की तल के किनारे चलते और दौड़ते भी है क्योंकि उनकी आंखों और नाक उनकी सिर के शीर्ष पर स्थित होते हैं। वो अभी पानी के भीतर भी देख सकते हैं और सांस ले सकते हैं। ये ज्यादातर अफ्रीका में देखने के लिए मिलता है, इसलिए उसको वाटर हॉर्स और रिवर हॉर्स भी कहा जाता है। यह एक फैक्ट है हिप्पोपोटामस के बारे में। हिप्पो आर बोर्न इन अंडर वाटर। फैक्ट नंबर 12 गोल्डन ब्लड। गोल्डन ब्लड ये पूरी दुनिया में रेयर, इसका नाम रेनुल गोल्डन ब्लड, जिसे कभी कभी हम गोल्डन ब्लड व सुनहरा रक्त कहा जाता है। इस रक्त प्रकार वाले लोग में किसी भी RH एंटीजन का पूर्णता अभाव होता है। ये पहली बार आदिवासी ऑस्ट्रेलिया की इलाका में खोज किया गया था। ये अत्यंत दुर्लभ है। इसकी खोजने के बाद पूरी वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है पूरी 8 बिलियन में सिर्फ और सिर्फ 50 ही लोगों के पास गोल्डन ब्लड की सूचना मिली। अगर ये गोल्डन ब्लड किसी को यदि जरूरत पूर्वक आवश्यकता पड़ी तो यह मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्या आपको पता है 1 ड्रॉप ऑफ गोल्डन ब्लड का प्राइस कितना है? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से ज्यादा है। मान के चलो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड 5000। ये गोल्ड मतलब 1 ड्रॉप ब्लड की कीमत 5000 से ज्यादा है, इसलिए उसका नाम गोल्डन ब्लड है। फैक्ट नंबर 13 क्या आप देखा है कभी लॉन्गेस्ट लास्टिंग लाइट बल्ब, जिसका नाम सेंटेनियल लाइट, जो कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला लाइट बल्ब है, जो 1901 से जल रहा है और लगभग कभी बंद नहीं होता है। ये कैलिफोर्निया में ईस्ट एवेन्यू लिवरमोर में स्थित है। उसका रक्षण क्लिसेंटन फायर डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। उसकी लंबी उम्र के कारण उस बल्ब को द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। इस बल्ब को सेल्बी इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था। साल 1901 में पहली दफा ये लगाया गया, तब से लेकर अब तक ये चल रहा है। हेलो फ्रेंड, ये मेरा पहला फैक्ट वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।